दोस्तों 5 लौंग काले रंग के कपड़े में रखें और आपका जो शत्रु है वह पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। यानी कि 5 लौंग का उपाय है ये। लौंग आप जानते हैं कैसी होती है, लौंग फूल वाली होनी चाहिए दोस्तों। लौंग नॉर्मल लौंग नहीं होनी चाहिए जो बिना फूल की इस्तेमाल करते हैं, या कटी फटी टूटी फूटी लौंग, ऐसी लौंग नहीं कह रहा मैं ऐसी लौंग की बात कर रहा हूं जो कि बिल्कुल फूल वाली लौंग हो और बिल्कुल सादी लौंग हो, लंबी लंबी जो लौंगें होती हैं वो। तो दोस्तों केवल 5 लौंग आपको रखनी है और 5 लौंग आपको काले रंग के कपड़े में रखना है। इसमें काले रंग का कपड़ा भी चाहिएगा आपको, ठीक है। यह बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताया गया उपाय है और दोस्तों उन्होंने इतना जबरदस्त उपाय बताया है कि इसका प्रयोग से कई लोगों की जो संकट है, जो शत्रु नाश, जिनका शत्रु विरोधी पीछा कर रहे थे, जो शत्रु किया करा रहे थे, टोना टोटका करवा रहे थे, किसी तरह का टोना टोटका आपके घर पे करवा दिया, आपके घर में परिवार में सदस्य एक दूसरे से लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए, लड़ाई हो गई, जबरदस्त लड़ाई हो रही है, या कोई सामने से आकर के आपको वार करता है, कोई शत्रु आपको धमकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ये बिगाड़ दूंगा, तेरा वो बिगाड़ दूंगा, इस तरह की धमकी जो है शत्रु देता है और धमकियों के कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, धमकियों के कारण आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ चुकी है। तो दोस्तों यकीन मानिए आप केवल इस उपाय को करेंगे और आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कैसे इस उपाय को करेंगे, किस प्रकार करेंगे, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी शत्रु बहुत ज्यादा परेशान आपको करते हैं और आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा दिक्कतें आपको देते हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए है। ये उपाय दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार द्वारा बताया गया है और इसमें आपको एक मंत्र, जो बीज मंत्र है उसका ही जाप करना है। वो बीज मंत्र बड़ा जबरदस्त है। उस बीज मंत्र का जाप यदि आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएंगे। यानी कि एक भी शत्रु आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपका किया कराते हैं। दोस्तों शत्रु करता क्या है, बेसिकली शत्रु आपकी जिंदगी में रोड़े अटकाने लग जाता है, क्योंकि उसको ईर्ष्या होती है आपकी तरक्की से, आपकी उन्नति से। आपका जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बिजनेस जमाने में बहुत समय लग जाता है और बिजनेस वो चलने लग गया, आपके पास पैसा आने लग गया, तो शत्रु जो है वो आपके बिजनेस पे रोड़े अटका देगा, वो किया करवा देगा, ऐसा कुछ करवा देगा जिसके कारण शत्रु जो है वो बहुत अच्छा बन जाए। लेकिन दोस्तों यदि मान लीजिए ऐसा कुछ वो करवाता है अपनी जिंदगी में, यदि शत्रु जो है आप पर कुछ किया करवाता है, तो फिर वो इन टोटकों से ही आप बचा सकते हैं अपने आप को। या फिर आपकी बहू बेटियों पर, आपकी जो घर में महिलाएं हैं उन पर नजर डालता है। ऐसे नीच शत्रु भी होते हैं जिनकी नीच सोच होती है, वो दूसरों की बहू बेटियों महिलाओं पर बुरी नजर डालते रहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं का भी दोस्तों इसमें नाश होता है। दूसरा यह है दोस्तों कि यदि मान लीजिए आपकी जिंदगी में शत्रु ने आपके घर में लड़ाइयां करवा रखी है, परिवार झगड़े करवा रखे हैं, यानी कि आपकी कोई सुंदर सी पत्नी है और वो सुंदर सी पत्नी से जलता है, वो सोचता है कि यार सुंदर सी पत्नी इसके पास क्यों, इसको सुख क्यों है पत्नी का, तो दोस्तों वो उस पर ऐसा किया कराएगा कि उसका माइंड, पत्नी का दिमाग है वो खराब हो जाएगा आपके प्रति, आपसे लड़ने झगड़ने लगेगी, है ना, आपको टाइम पर रोटी नहीं देगी, आपका काम नहीं करेगी और कोई भी, और आप पर बात बात पर तानाकशी करेगी, आपके बात बात पर ताने मारेगी। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा किस किस के साथ हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना। या फिर आपका पति आपको मारता है। कई बार क्या होता है, पत्नियां जो हैं बेचारी, उन पत्नियों को पति मारते हैं, अचानक से मारते हैं। पहले तो बहुत अच्छे से रहते थे लेकिन अचानक से उनको मारने लग जाते हैं, उनको दिक्कतें देने लग जाते हैं, परेशानियां देने लग जाते हैं, जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो ये लड़ाई झगड़े हैं, ये क्या है, शत्रु द्वारा किया कराया है। शत्रु ने कुछ किया कराया आपके परिवार पर करवा दिया, जिसके कारण आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। या फिर परिवार के सदस्य आपस में लड़ने लग जाते हैं, बहुत तेज तेज लड़ते हैं और उससे आपका परिवार जो है वो टूट जाता है। या फिर आपके किसी सदस्य को बीमार करवा देगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा शत्रु है जो आपके सदस्य, परिवार के सदस्य, उनको बीमार करवा रहा है। उनको बीमार करवाने के कारण वो क्या कर रहा है कि कुछ भी किया कराया करवा रहा है और वो बीमार हो रहे हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा आपके परिवार में हो रहा है, ऐसा आपके परिवार के साथ हो रहा है, या फिर आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि सारी बुरी क्रियाएं आपके साथ हो रही हैं, आपको लगता है कि यार मेरे तो किसी शत्रु से पंगा ही नहीं लेता, फिर ये कौन से शत्रु हैं जो मेरे पीछे पड़ गए हैं, यदि ऐसा आपके साथ है तो दोस्तों ये वाला टोटका सिर्फ आपके लिए है। आपको करना क्या, मैं आपको उपाय बताता हूँ। मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन, ये उपाय 2 दिन होगा, या तो आप मंगलवार के दिन करें या शनिवार के दिन करें, दोनों में से एक दिन इस उपाय को करें। एक ही दिन उपाय को करना है। एक काला कपड़ा सबसे पहले आपको लाना है। देखिए काला कपड़ा कैसा भी हो सकता है, सूती भी हो सकता है, आप चाहें तो काला कपड़ा जो है टेरिकोट का भी ला सकते हैं, कैसा भी ला सकते हैं, मतलब सूती हो चाहे टेरिकोट का हो, होना काला कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो वो काला कपड़ा आप लेकर के आए। अब काला कपड़ा आप ले आए, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए जब आप काला कपड़ा लेकर के आएंगे तो उसके बाद दोस्तों आपको लानी है 5 लौंग। अब 5 लौंग कैसी होना चाहिए दोस्तों, जो लौंग होती है ना
वो बड़ी जबरदस्त होती है। लौंग का जो प्रभाव होता है वो देवी देवताओं को भी पसंद आता है, यानी कि देवी देवताओं को भी लौंग बहुत अच्छी लगती है और उनके स्वागत में लौंग ही चढ़ती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप की जो शत्रु हैं वो सारे खत्म हो जाएं तो लौंग का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लौंग बड़ी ज़बरदस्त होती है दोस्तों। तो इसको 5 लौंग आप ले लें, लेकिन फूल वाली लौंग लें जैसे मैंने आपको बताई, ठीक है। अब आप फूल वाली लौंग लेकर के आप क्या करेंगे, जैसे आपने फूल वाली लौंग ले ली, ठीक है, फूल वाली लौंग आपने ले ली और काला कपड़ा ले लिया। अब काले कपड़े के अंदर आप 5 फूल वाली लौंग रखेंगे। दक्षिण दिशा में आपको बैठना है, एकांत कमरे में बैठना है, ऐसी जगह पर बैठना है जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे घर परिवार में। तो घर परिवार में आप उसको पहले बता दें कि भाई मैं ये वाला उपाय करने जा रहा हूँ, ये करने जा रही हूँ, तो आप जो है मुझे बड़े ध्यान से इस उपाय को करने दीजिएगा और मुझे परेशान और डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस तरह से आपको बोलना है और घर वालों से, तो ताकि उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई सही बात है, परेशान नहीं किया जाएगा, और इस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, घर वालों को पता लग जाएगा कि भाई ये वाला प्रयोग जो ये करने जा रही है, ये करने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपसे पूछेंगे नहीं, क्योंकि उपाय में भी लास्ट में टोक लग जाती है तो फिर उपाय सफल नहीं होता। अब क्या करना है, काले कपड़े में 5 लौंग लेकर के उसको बांधना है आपको सबसे पहले। हाँ, धागे से बांध लीजिए, काले धागे से बांध दें, है ना, लेकिन धागा काला ही प्रयोग में लेना है, कपड़ा भी काला ही प्रयोग में लेना है, दूसरे रंग का कपड़ा आपको प्रयोग में नहीं लेना है। इसको धागे से बांध दे, धागे से बांध करके अपने उल्टे हाथ नहीं सीधे हाथ में रखेंगे। सीधे हाथ में पोटली रख करके, जैसे आपने सीधे हाथ में पोटली रखी तो सीधे हाथ में पोटली रख करके आप बोलेंगे एक बीज मंत्र। वो बीज मंत्र आपको 11 बार बोलना है। बीज मंत्र क्या है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा बीज मंत्र को, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। यह हनुमान जी का मंत्र है, और दोस्तों हनुमान जी जो हैं बागेश्वर धाम सरकार, वहां पर हनुमान जी हैं, तो उनका ये बीज मंत्र है। और ये बीज मंत्र इतना काम का है दोस्तों कि किसी भी तरह का कोई किया कराया, कोई टोटका, किसी तरह का कुछ भी जो नेगेटिव हो, जो नकारात्मक हो, जो आपको परेशान करता है, जो आपको दुविधा देता है, या फिर सामने से दुश्मन भी वार करता है ना, तो उसकी जिंदगी में भी तहलका मचा देगा। यानी कि उसकी जिंदगी, शत्रु की, यदि आप पर कुछ किया कराया करवाता है, कुछ गलत आप पर करता है, तो उसकी जिंदगी दोस्तों झंड हो जाएगी। उसकी जिंदगी इस लायक भी नहीं रहेगी कि वो कुछ किया कराया करा सके, गलत काम कर सके। अब दोस्तों ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ये लिख लीजिएगा आप मंत्र। इसको आपको 11 बार बोलना है। अब इस कपड़े को आपको अपने मुख्य द्वार के भीतर की तरफ टांग देना है ना, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का दिमाग खराब हो रहा हो जो कि आपसे लड़ाई झगड़े करता है ना, तो उस पर बांध देना। उसकी कलाई पे बांध सकते हैं, ठीक है। आप उसकी कलाई पर, उसके हाथ पर, कहीं भी इस कपड़े को बांध दीजिए दोस्तों। वो व्यक्ति उसी समय से, तुरंत प्रभाव से अपनी वास्तविकता में आ जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़े नहीं करेगा। यदि मान लीजिए आपकी पत्नी आपसे लड़ती है तो आप उसकी कलाई में बांध सकते हैं इसको, तो आपकी पत्नी आपसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेगी, वो तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाएगी। यदि ऊपर का किया कराया उस पर हो रहा होगा तो, ठीक है। और आपको चैन से जीने देगी और आपकी क्रियाओं में भी सहभागिता निभाएगी, यानी पत्नी की तरह एक्ट करेगी। ऐसे नहीं करेगी कि आपसे लड़ाई झगड़े कर रही है। दोस्तों बहुत ही शानदार उपाय है, निश्चित रूप से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।